students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Let's start today's class with chapter number 14, Water. So, can you tell me from where water comes to your home? From where water comes? Yes, it is rain. From rivers, wells. Yeah. So now, let's first listen to a story about water. So, Urja's mother called Mr. Seth, a water detective, to solve problem. ऊर्जा की मदर ने किसे कॉल किया? मिस्टर सेठ को। और मिस्टर सेठ कौन है? वाटर डिटेक्टिव है। उन्हें एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। She has rented out 2 rooms in her house to some students. She does not allow more than 4 students in one room. अब उन्होंने उनके घर में 2 रूम्स थे, उन्हें स्टूडेंट्स को रेंट पे दिया था। शी डज नॉट अलाउ मोर देन 4 स्टूडेंट्स, और एक रूम में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ही रह सकते थे, 4 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रह सकते थे। हाउएवर शी थिंक्स दैट इन वन रूम्स देयर आर मोर देन 4 स्टूडेंट्स, बट शी डजंट हैव अ प्रूफ ऑफ इट। अब उन्हें लगता था कि एक रूम में 4 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, पता लगाया इस बारे में। एंड मिस्टर सेठ आस्क्ड फॉर द वाटर बिल ऑफ द रेंटेड रूम। अब जो रूम उन्होंने रेंट पे दिया था उसका वाटर बिल लिया। सो उर्जाज मदर गिव्स हिम वाटर बिल्स। अब उर्जाज मदर ने मिस्टर सेठ को वाटर बिल्स प्रोवाइड किए। शी इज़ क्यूरियस टू know how it will help. अब now she was curious to know how it will help. अब वाटर बिल की हेल्प से वो कैसे पता लगा सकते हैं कि वन रूम में 5 या 5 से ज़्यादा 4 या मोर देन 5 स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सी। मिस्टर सेठ, द बिल से दैट ऑलमोस्ट लास्ट मंथ 22,500 liter water was used by the occupants. अब occupants means जो उस रूम में रह रहे हैं वो occupants है, ठीक है। तो कितना लीटर वाटर यूज़ हुआ है? 22,500 लीटर वाटर यूज़ हुआ है। दिस इंडिकेट्स दैट 750 लीटर वाटर इज़ यूज्ड पर डे। अब इससे क्या पता चलता है कि एक दिन में 750 लीटर वाटर यूज़ हुआ था। 1 मंथ में 22,500 यूज़ हुआ, तो 1 डे में 750 लीटर यूज़ हुआ था। सो उर्जाज मदर, आई अलाउ 150 लीटर ऑफ वाटर फॉर ईच पर्सन ऑन डेली बेसिस। अब ऊर्जा की मदर ने बताया कि वो कितना अलाउ करती है वन स्टूडेंट के लिए या 1 पर्सन के लिए? 150 लीटर। सो मिस्टर सेठ, कैन यू गिव मी लिस्ट ऑफ एवरेज यूज ऑफ वाटर पर पर्सन? सो उन्होंने बताया कि आप मुझे लिस्ट दे सकती है कि एक पर्सन कितना वाटर यूज़ करता है और किन चीज़ों में यूज़ करता है। तो ऊर्जा की मदर ने लिस्ट बना के दी, लाइक दिस: बाथिंग 60 लीटर्स, वॉशिंग क्लॉथ 20 लीटर्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स 10 लीटर्स, टॉयलेट फ्लशिंग 40 लीटर, वॉशिंग द हाउस 10 लीटर एंड 10 लीटर फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। नाउ कैन यू टेल मी how many students were in the concerned room? Now इसका टोटल कितना हुआ? टोटल 150 लीटर यूज़ हो रहा है एक के लिए। सो अब आप बता सकते हो कि 1 रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे। सो Urja's mother's concern may be right. There can be 5 students. So 5 students will use in total 750 liters. So usage of water. So water is very much important resource for us. Yes, it is correct that without air we cannot live, but without water also living will be uncomfortable and we would not survive for more than some days.
only for 1 or 2 days we can survive without water, but more than that we need water. Everything in our daily life we need water. Like, there are many uses. We use water for various domestic purposes. Domestic means एट आवर होम्स. ठीक है, हमारे होम्स में जब हम वाटर यूज़ करते हैं तो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. तो ड्रिंकिंग इज द मेन पर्पस, देन बाथिंग, वॉशिंग एंड अदर डे टू डे एक्टिविटीज़, और दूसरी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए. वाटर इज़ यूज्ड इन कमर्शियल एक्टिविटीज़. कमर्शियल एक्टिविटीज़ मीन्स उन एक्टिविटीज़ में जहाँ पे बिजनेस या ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व हो. ठीक है, कमर्शियल मीन्स सुइटेबल फॉर कैटरिंग टू बिजनेस रदर देन प्राइवेट यूज़. ठीक है, वहाँ पे प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं बट किसी बिजनेस यूज़ के लिए वाटर को यूज़ किया जाए. सच एज इरिगेशन, फार्मिंग में, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में, रोड्स कंस्ट्रक्शन में, इन फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन. अगर इन सब चीज़ों में वाटर का यूज़ किया जाए तो वाटर का यूज़ कैसा हो जाता है? कमर्शियल हो जाता है. सो herein we can see in this picture domestic use of water. डोमेस्टिक यूज़ हम टॉयलेट में यूज़ करते हैं 26% वाटर. देन क्लीनिंग में 2% वाटर यूज़ होता है. किचन में 5% वाटर यूज़ होता है. देन इन द लॉन एरिया वी यूजेस 35% ऑफ वाटर. एंड देन in laundry and other things we use 9% of water. And in commercial areas it is a here look at this tank. Here it is 42% water supply. Then constructions, industries, agriculture, 35% water supply goes to agriculture, park and other industries and sites. Their use is 23% of water. So water used in our home is primary uses of water. Can you tell me how much water your family uses in one day? So in other activity that we will discuss tomorrow, so prepare it. For that you have to make a list of how much water does your family uses. I hope you understood it till now. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you for watching.